गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज जो है आप लोग को हम आपका जो क्लास 12 का जो मासिक मूल्यांकन होना है अक्टूबर माह का, उससे संबंधित आज का वीडियो जो है हमारा है। आज जो है उसी से संबंधित जो है क्वेश्चन आप लोग के बीच हम लेकर आए हैं। तो ये जो है आपका मासिक एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसी को हमने तैयार किए हैं। ये आपका पहला वीडियो मिलेगा और एक और वीडियो आपको प्राप्त होगा जिसमें आपको ये मासिक मूल्यांकन का पूरा क्वेश्चन जो है आपका कवर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है देर न करते हुए इसको देखते हैं और इसका सही आंसर को टिक लगाते हैं। एक चीज याद रखिएगा बच्चों, आपको थोड़ा सा ये हम स्पीड में इसको पढ़कर जो है आपको बताएं, क्योंकि अगर हम ये थोड़ा सा व्याख्या करने जाते हैं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए इसको हम शॉर्टकट में इसको आपको केवल पढ़ के जो है आंसर को बता देंगे। आप उसे कॉपी में लिख के याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ सारा डिटेल हमने लिखे हैं। ठीक है, जैसे देखिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है, रांची झारखंड, मासिक जांच परीक्षा सेट 1। ठीक है, पूर्णांक 40 नंबर का है। देखिए कक्षा 12 है, विषय हिंदी, इलेक्टिव, माह अक्टूबर, समय 2 घंटा। सारा डिटेल आपको लिख दिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखिए पहले गद्यांश है, तो इस गद्यांश को पढ़ के आपको जो है 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। देखिए यहाँ लिखा है निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ 1 to 5 नंबर का है। तो देखिए आगे क्या है, महानगरों में जो सभ्यता फैली है वह छिछली और हृदयहीन है। लोगों के पारस्परिक मिलन के अवसर तो बहुत हो गए हैं, मगर इस मिलन में हार्दिकता नहीं। ठीक है, माने मतलब लोगों में प्रेम नहीं, हार्दिक प्रेम नहीं है। मानवीय संबंधों में घनिष्ठता नहीं आ पाती। ठीक है, दफ्तर, ट्रामों, बसों, रेलों, सिनेमा घरों, सभाओं और कारखानों में आदमी हर समय भीड़ में रहता है, मगर इस भीड़ के बीच वह अकेला होता है। मनुष्यता के लिए जरूरी मनुष्य के भीतर पहले जो माया, ममता और सहानुभूति के भाव थे वे अब जो है लापता होते जा रहे हैं। दोनों के बीच पारस्परिक दूरी घट गई है, लेकिन आदमी और आदमी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो बच्चों ये था पैराग्राफ। ठीक है, ये आपका गद्यांश है और इसी से संबंधित देखिए यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं महानगरों की सभ्यता। ठीक है, तो इसका देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका पहला नंबर का, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए फिर हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बच्चों ये जो है अवसर, ठीक है, और जो है उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, बाद बाकी ये आपका उपसर्ग नहीं, यहाँ पर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है अंत में, इक प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पर भी पारस्परिक, यहाँ पर भी इक प्रत्यय लगा हुआ है और यहाँ पर भी य प्रत्यय लगा हुआ है। तो पूछ रहा है कि प्रत्यय किसमें नहीं है, तो इसका आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अवसर। महानगरों की सभ्यता में है, क्या है, हार्दिकता है, नहीं है, घनिष्ठता है, नहीं है, पारस्परिक मिलन के अवसर है। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारस्परिक मिलन के अवसर तो है, ठीक है, लेकिन क्या है उसमें जो है वो जो है क्षणिक है। ठीक है, तो इसका आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए माया, ममता और सहानुभूति के भाव पूछ रहा है कि अभी कौन सी अभी मतलब क्या चल रहा है, महानगरों की सभ्यता में है, मतलब अभी क्या जो है किस प्रकार का वातावरण है उसको लेकर कहा गया है। तो इसका सटीक आंसर आपका ये सी नंबर का हो जाएगा। फिर देखिए मनुष्यता के लिए जरूरी भाव है, इसका आपका हो जाएगा ये पहला नंबर का। ठीक है, आपका ये हो जाएगा सहानुभूति, क्योंकि मिलन, माया, ठीक है, ममता ये नहीं होगा, यहाँ मनुष्यता के लिए जरूरी भाव सहानुभूति का होना बहुत जरूरी है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, ये आपका रचना और अभिव्यक्ति जो बुक है उससे संबंधित यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसका देखिए एक और है यहाँ पर क्वेश्चन, देशों के बीच पारंपरिक दूरी घट गई है क्योंकि सभी देश नजदीक आ गए हैं, आदमी और आदमी के बीच की दूरी बढ़ गई है, सभी देशों के बीच की घनिष्ठता बढ़ गई है, ये तो नहीं होगा, यातायात और संचार के आविष्कार नहीं होगा। आपका ये इसका बी नंबर का आंसर हो जाएगा, आदमी और आदमी के बीच की दूरी बढ़ गई है। कहता है देशों के बीच पारस्परिक दूरी घट गई है, क्यों घट गई? क्योंकि आदमी और आदमी के बीच की दूरी बढ़ गई है। चलिए आगे देखिए क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यह आपका अभिव्यक्ति, रचना और अभिव्यक्ति आप लोग का एक बुक है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन 5 दिया है। देखिए भारत में पहला छापाखाना कहाँ अवस्थित था, तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर गोवा। ठीक है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? मीडिया को कहा जाता है। देखिए यहाँ प्रेस होता, समाचार पत्र होता तो वो भी सही होता, लेकिन यहाँ प्रेस नहीं है, समाचार पत्र नहीं है, इसलिए आपका ये मीडिया आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है, कलकत्ता। रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? तो रेडियो हम लोग सुनते हैं तो श्रव्य माध्यम हो गया। ठीक है देखिए भारत में पहला छापाखाना कब खुला? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद की 5 रचनाएं निम्नलिखित, यहाँ पर क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की किन्हीं 5 रचनाओं का नाम लिखिए। तो आप इसको लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद की 5 रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ध्रुव, स्वामिनी आदि। हो गया, बहुत आसान है। फिर निराला की किन्हीं 5 रचनाओं को लिखने बोल रहा है। देखिए निराला के 5 रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, नए पत्ते आदि। अब फिर देखिए गौ नंबर का क्वेश्चन, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद का है, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? तो कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि वह जीवन के यथार्थ यानी वास्तविक को ना समझते हुए भ्रम में पड़ी रहती है। देवसेना के जीवन में संघर्ष से भरा हुआ है, वह नियति से हार स्वीकार कर चुकी है। इस विषय में विषम परिस्थिति में आशा उनके मन में नई आकांक्षा जगा रही है जिसकी पूर्ति असंभव है। यही कारण है कि कवि ने आशा को बावली कहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कवि क्यों कहता है कि गीत गाने दो मुझे? ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है, कवि ने संसार की ऐसी स्थिति का वर्णन किए हैं जहां जीवन जीना कठिन हो गया है। जीवन की सामना करते हुए लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान था वह लुटता जा रहा है। विनाश को सामने देखकर लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इस दशा में कविता ही लोगों की व्यथा को रोक सकती है, उनमें चेतना जगा सकती है। यही भाव रखते हुए कवि ने अपनी आत्मा को सुकून प्राप्त करने के लिए गीत गाना चाहता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? ठग ठाकुरों से कवि का संकेत उन लोगों की ओर है जिन्होंने जन सामान्य के जीवन संबल को लूटने का काम किया है। इस प्रकार कवि ने समाज के शोषक वर्ग को ठग ठाकुरों के रूप में चित्रित किया। हो गया इसका आंसर। आप देखिए 4 नंबर का ये आपका हो गया। 3 नंबर का 5 क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 लिखना था। आप देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 35 से 50 शब्दों में दें। यह आपका 3 गुना 4 यानी एक क्वेश्चन में आपको 3 नंबर मिलेगा, तो आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए 8-10 लाइन आपको लिखना है। तो देखिए देवसेना की हार या निराशा का कारण उसकी आशाओं और इच्छाओं का पूरा न होना पाना है। देवसेना का पूरा परिवार जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो उन्होंने राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हैं।
जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, परंतु उसे उसका प्रेम नहीं मिला, क्योंकि स्कंदगुप्त किसी और से प्यार करता था। तो देवसेना निराश होकर आश्रम में रहकर भीख मांगने लगती है। लेकिन फिर भी देवसेना स्कंदगुप्त को पाने की चाह अपने मन में रखती है। लेकिन जब देवसेना स्कंदगुप्त को प्राप्त नहीं कर पाती तो वह अपनी गलतियों पर पछताती है और वह अंतिम में कहती है कि हमने जीवन की सारी कमाई, अपना सारा मान सम्मान, सब कुछ गंवा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद फिर आपका 4 नंबर का ख नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 का भी आपका 4-5 क्वेश्चन है। तो देखिए 4 का ख का क्वेश्चन क्या है। कार्नेलिया का गीत में भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो आप लिख सकते हैं कार्नेलिया का गीत की काव्य पंक्तियों में प्रसाद ने भारत की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को हमारे राष्ट्र की विशिष्टता और पहचान के रूप में दर्शाया है। कवि कहता है कि जिस और पक्षी भी अपने घोंसले की कल्पना करके उड़ते हैं, वही हमारा प्यारा भारतवर्ष है। ठीक है, गैरों को सर माथे पर बैठाना और सागर की इन विशाल लहरों को किनारा देना भारतवर्ष का गुण है, और यही वास्तव में हमारे देश की पहचान है। देखिए 4 का फिर ग नंबर क्वेश्चन। गीत गाने दो मुझे कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है क्यों। ठीक है, देखिए इसका आंसर लिखे हमने। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि संसार में जीवन की राह अत्यंत कठिन हो गई है। पूरा संसार हार मानकर जहर से भर चुका है। मानवता हाहाकार कर रही है। मनुष्य की जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। ऐसी निराशा वह दुख भरी स्थिति में कवि चुप न बैठते हुए वेदना को रोकने के लिए गीत गाने की बात कहता है। वह लोगों को आह्वान करता है कि पृथ्वी से निराशा के अंधकार को मिटाने के लिए नई आशा के साथ संघर्ष की ज्वाला प्रज्वलित कर दे। इस प्रकार यह कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। ठीक है, चलिए आप देखिए इसके बाद फिर और क्वेश्चन है आपका घ नंबर का है। ठीक है, 4 नंबर का घ। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया। कवि अपनी पुत्री सरोज से बहुत प्रेम करता था। वह चाहता है कि मृत्यु के बाद का उसका समय कष्टपूर्ण न बीते, अतः वह उसकी सद्गति के लिए अपने संपूर्ण जीवन में कमाए गए सत्कर्मों को पुत्री के तर्पण करते समय अर्पित कर देते हैं। किन हिंदू धर्म में श्राद्ध के समय तर्पण का, देखिए यहाँ पर तर्पण का 2 बार लिखा गया है, तर्पण का बहुत महत्व है। इसलिए कवि निराला ने इसी समय अपनी पुत्री के लिए अपने सद्कर्मों, यानी निराला जी ने जितने भी सद्कर्म किए वो अपनी पुत्री को अर्पित करता है, ताकि जो है उसकी बेटी क्या रहे, मतलब वो उसकी आत्मा को शांति मिले, है ना। इस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करता है या देता है। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 नंबर का अंतिम क्वेश्चन अंग नंबर। ये आपका भावार्थ इसका स्पष्ट करना है। कहता है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। कहता है आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। देखिए इसका भावार्थ हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, पहले आप इसको लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत से लिया गया है। उपयुक्त पंक्तियों में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदना में क्षणों को याद करती हुई कहती है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी एकत्रित किया था वह सारी पूंजी भ्रम में पड़कर लुटा दी है। अर्थात जीवन की इस संध्या बेला में मैंने अपना सब कुछ सर्वस्व लुटा दिया, मैं कुछ भी नहीं बचा सकी। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये था आपका, मतलब जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर डाले हैं ये आपका पार्ट, अभी फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपका और छूट गया है जो आपको सेकेंड वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।